सही है। उमेश अपना माइक बंद करो पहले, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा मैं। मेरी वॉइस आ रही है अभी? जी सर। जी सर। चलिए आ रही है सर। ओके, तो शुरू करते हैं। यहां से बीच में क्लास एंड हो गई थी, इसकी वजह से थोड़ी समस्या हो गई। देखिए, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कृष्ण ब्रज में है, उद्धव उनके साथ में है, और उद्धव और कृष्ण में बहुत सारी समानताएं, देखने में एक जैसे लगते हैं, शरीर एक जैसा है, हाइट एक जैसी है, सब कुछ समान है। मतलब देख के आप पहचान नहीं सकते कि बहुत काफी सिमिलरिटी है, समानता बहुत ज्यादा है। लेकिन उद्धव जो है ना, ये ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, योग मार्ग की बात करते हैं, और इनका जो ईश्वर है वो निर्गुण है, सगुण नहीं है। निर्गुण ईश्वर की बात करते हैं, निराकार ईश्वर की बात करते हैं। इधर कृष्ण है, कृष्ण प्रेम की बात करते हैं, श्रृंगार की बात करते हैं। ठीक, इनकी मानसिकता में अंतर है, मानसिकता में अंतर बहुत ज्यादा है। कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं, गोपियों से प्रेम की बात कर रहे हैं, राधा से प्रेम की बात कर रहे हैं। उद्धव से कोई भी बात पूछते हैं कृष्ण, तो उद्धव हमेशा एक उत्तर देते हैं कि अरे ये तो मोह माया है, इसको छोड़ दो। इन सांसारिक मोह माया में आप क्यों पड़े हो, आप तो अवतार हो, आप इसलिए आए हो, आप इसलिए आए हो, आपको देश को, आपको अपने पूरे देश को संभालना है, विश्व को संभालना है। इस तरह की काफी आपस में बहस होती रहती है। अच्छा, कृष्ण इस बात को समझ रहे हैं कि उद्धव इतनी रूखी बातें करता है। अच्छा, जब भी हम ज्ञान मार्ग की बात करेंगे, योग मार्ग की बात करेंगे, तो इनमें रूखापन बहुत ज्यादा होगा, रस नहीं होगा। रस तो हमें भक्ति में मिलता है, रस तो हमें प्रेम में मिलता है, श्रृंगार में मिलता है। योग मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर जाकर के हमें रस तो मिलेगा नहीं। कृष्ण चाहते हैं कि उद्धव को मैं समझाऊं, लेकिन अगर मैं उद्धव को डायरेक्ट समझाऊंगा कि तुम इस तरीके से मत करो, तो उद्धव को बुरा लगेगा। तो कृष्ण ने की एक प्लानिंग, कृष्ण ने प्लानिंग ये की। अच्छा, कृष्ण प्लानिंग कब कर रहे हैं? कृष्ण चले गए, कृष्ण अभी ब्रज में थे, गोपियों के साथ घूम रहे हैं, गोपियों के साथ, राधा के साथ, ये सब है। गोपियों का लगाव बहुत ज्यादा हो गया है। अचानक से मथुरा से बुलावा आया कि आपको वध करना है कंस का। तो कृष्ण ने कहा ये भी एक काम ही है मेरा, ये भी काम निपटा ही देता हूं मैं। तो कृष्ण चले गए मथुरा। अब जैसे ही मथुरा गए तो मथुरा में कंस का वध हो गया है, और यहाँ पे भी रुके हैं काफी समय से। फिर एक और बुलावा आ गया अयोध्या से, वहां के एक राजा ने बुलावा किया है कि कृष्ण जी, एक काम तो आपने निपटा दिया, दूसरा भी कर लो। वहां जरासंध का आक्रमण होने वाला है, तो अगर आप रहोगे तो सृष्टि बच पाएगी, अदरवाइज अनर्थ हो जाएगा, अत्याचार होगा। कृष्ण ने कहा कि ये भी मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, इसको भी देख लेते हैं। कृष्ण को लग गया टाइम, कृष्ण को अंकल काफी समय टीवी हो गया पे है। कर दो आदमी बात क्लास चल। ये बंद कर लो, ये माइक किसका है? मरियम। तो यहां काफी टाइम हो गया इनको, गोपियां ब्रज में है, गोपियां यहां हैं। गोपियां कृष्ण के विरह में बहुत परेशान है। हमने नागमती का विरह देखा था, नागमती का विरह एक अलग तरीके का था, यहाँ गोपियों का विरह बहुत अलग तरीके का है। रोज याद कर रही हैं गोपियां कृष्ण को, एक बार उनकी, अच्छा वो पूरे टाइम उस ब्रज के रास्ते को देखती रहती है, यहाँ से मथुरा की तरफ, यहाँ से एक रास्ता है, यहाँ से निहारती रहती है कि कब कृष्ण आए। अच्छा, कृष्ण सांवले हैं, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, तो दूर से दिख जाते हैं। जब कोई व्यक्ति पीले पहने हो तो दूर से, काफी दूर से दिखाए, तो उनको लगता है कि कभी तो आएंगे ही। तो सारी गोपियां इधर ही निगाह करे बैठी हुई हैं, उनकी याद में परेशान है, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश। अच्छा, पहले व्हाट्सएप भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं थे, नहीं तो वो एक व्हाट्सएप कर देते, आई विल मीट यू सून। ठीक है, ऐसा तो हुआ नहीं, तो गोपियां परेशान है। अच्छा, कृष्ण को भी इस बात का बड़ा दुख है, कृष्ण भी सोच रहे हैं कि मैं गोपियों के साथ रहता था, और शाम को खेलता था, इधर मस्ती करते थे, उधर मस्ती करते थे। गोपियों को भी याद आ रही होगी, मुझे भी गोपियों की याद आ रही है।
लेकिन मैं गोपियों को अपना संदेश कैसे भेजूं कि मैं किस काम में फंसा हुआ हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। ये कृष्ण सोच रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं ऐसा नहीं है मैं तुम्हें भूल गया हूं, मुझे तुम सब लोग याद आ रहे हो, बस मेरा एक संदेश आपके पास पहुंच जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। तो उनके अंदर भी एक धैर्य पहुंचेगा, हाँ ठीक है, कृष्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम में है, आएंगे किसी दिन तो आएंगे। गोपियां परेशान है, रोती हैं। इस चीज को लिखने के लिए रचना की गई, रचना में से शुक्ल जी ने कुछ 100 पद संकलित किए। उस 100 पद में से 10 पद सिर्फ उद्धव के बारे में है। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। 100 पद उद्धव के बारे में, 2 पद उनकी मां के बारे में, 2-3 पद राधा के बारे में, ऐसे कुछ दे रखे हैं। 363 पद सिर्फ गोपियों के बारे में है। गोपियां अपना उल्हाना दे रही हैं। उल्हाने को यहां बोला गया उपालंब, यह एक शब्द है उपालंब। ये बहुत अच्छा शब्द है। 363 पद में गोपियों ने उपालंब के माध्यम से अपने प्रेम की करुणा को, अपने प्रेम के दुख को, अपने विरह को यहां क्या किया है, यहां अपना उनको दिखाया है। ठीक है, कि हम कितने दुख हैं। अच्छा, उल्हाना भी क्या होता है? उल्हाना आप किसी को ऐसे नहीं दे सकते। उल्हाना आप किसी अननोन व्यक्ति को नहीं दे सकते। उल्हाना हम किसे देते हैं? जिससे हम जानते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, हमें किसी से कुछ बात कहनी हो। अच्छा, अब उल्हाना देंगी किसको? अब कहानी यहां से शुरू होती है। तो कृष्ण ने बोला कि देखो उद्धव, तुम जो बोल रहे हो ना कि ज्ञान मार्ग होना चाहिए, ज्ञान की बात करें, योग की बात करें, निर्गुण ब्रह्म की बात करें, सांसारिक मोह माया को त्याग दें, आप बहुत अच्छी बात करते हो। मैं भी चाहता हूं कि इन चीजों को मैं सीखूं आपसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक काम करो, आप चले जाओ गोपियों के पास में मेरा एक संदेश लेके। और गोपियां नहीं मानती मेरी, गोपियां बहुत परेशान है। तो अगर आप अपने ज्ञान का प्रसार मेरी गोपियों तक पहुंचा दोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं भी चाहता हूं कि गोपियां सीखें आपसे। तो आप अपना योग मार्ग गोपियों को सिखा दो। उद्धव खुश हो गए। अच्छा, ये कृष्ण की चाल है। उद्धव कह रहे हैं अच्छा, मैं अभी जाता हूं, अभी गोपियों को समझा दूंगा, क्या दिक्कत है इसमें? क्योंकि कृष्ण को पता है कि जैसे ही उद्धव गोपियों के पास जाएगा, इसका ज्ञान ध्यान योग सब धरा का धरा रह जाएगा वहीं की। क्योंकि वो गोपियों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इतनी अच्छी तरीके से लते आएंगी, इतने अच्छे तरीके से लते आएंगी कि ये दोबारा फिर ज्ञान व्यान की सब बातें करना भूल जाएगा। भाई प्रेम में ताकत तो होती ही है, प्रेम इतना कमजोर थोड़ी होता है। अब उद्धव एक संदेश लेकर के ब्रज जा रहे हैं कृष्ण का, गोपियों से मिलने के लिए। और इस भाव से जा रहे हैं कि अब मैं गोपियों को समझा के आऊंगा कि ये सब प्यार मोहब्बत में मत पड़ो, ये सब बेकार की चीजें हैं। सबसे अच्छा रास्ता है ज्ञान का मार्ग, योग का मार्ग और निर्गुण का मार्ग। उद्धव ब्रज की तरफ जा रहे होते हैं और ब्रज की तरफ जाते हुए जैसे ही रथ उनका गया, गोपियां की निगाहें तो उधर ही टिकी हुई हैं। भाई कृष्ण से प्यार किया है उन्होंने, ऐसे ही थोड़ी है, उनके विरह में परेशान है। गोपियों, अच्छा गोपियों ने दूर से देखा तो उन्हें लगा कि कृष्ण आ गए। क्योंकि उद्धव का जो चेहरा है, उद्धव की जो वेशभूषा है और कृष्ण की जो वेशभूषा है वो समान है, एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, रथ पे आ रहे हैं। दूर से गोपियों ने जैसे देखा तो गोपियों को लगा कि कृष्ण आ रहे हैं। और जैसे ही देखा तो क्या हुआ, गोपियां बेहोश, आधी गोपियां बेहोश हो गई। अच्छा, पद्मावत में कई बार लोग बेहोश हुए, यहाँ पे गोपियां बेहोश हो गई हैं। उद्धव जैसे ही गोपियों के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मैं कृष्ण का मित्र हूं और मुझे आपके लिए एक संदेश लेकर भेजा गया है। और उसके बाद 2-4 बातें कह पाई है उद्धव ने। उसके बाद जो गोपियों ने बाट लगाई है ना उद्धव की, उनके ज्ञान की धज्जियां उड़ गई। कहते हैं ना, बहुत ज्ञानी पुरुष जब किसी प्रेम वाले व्यक्ति के सामने फंस जाए ना तो वो सारा ज्ञान भूल जाता है। अब वो क्या क्या बोला है उन्होंने, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो इसमें डिटेल में हमें देखना क्या है, मैं लेके आया हूं आपके लिए पीडीएफ। तो यहां से हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपको थोड़ा सा हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ से मैं ना एक सीक्वेंस में हमारी स्टोरी चलेगी। उसके बाद हम लोग पूरा भ्रमर गीत सार का मतलब समझ जाएंगे कि गोपियों का क्या महत्व है।
और खासकर जब यूपीएससी में प्रश्न आता है तो गोपियों के, राधा के प्यार को लेके, सूर की राधा कैसी हैं, और उनके श्रृंगार के पक्ष को लेकर के बहुत ज्यादा आता है। अगर हम पूरे सूर सागर की बात करें तो वात्सल्य भी रस बहुत ज्यादा है वहां पे, लेकिन खाली हम भ्रमर गीत सार की बात करें तो यहाँ पे लगभग 90% की बात करेंगे तो श्रृंगार रस आपको दिखाई देगा, प्रेम का रस दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ भ्रमर गीत के पद में मैं शुरुआत यहां से करता हूं। आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित इस पुस्तक में 400 पद हैं। जो भ्रमर गीत सार के जो बुक लिखी, संकलित की गई, सूर सागर से कुछ पद लिए गए, उसमें से 400 पद शुक्ल जी ने संकलित किए, और उस 400 पद में से 100 पद हमें पढ़ने हैं। भ्रमर गीत सार के शुरुआत के 100 पद हमारे सिलेबस में, और 100 पद में जो कहानी है वो उद्धव की कहानी है, उद्धव और गोपियों की कहानी है, वही हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, उसी को हम देखेंगे। बाकी जरूरत पड़ेगी उसको भी हम लोग देखते जाएंगे। तो इन्होंने शुरू में बताया कि प्रारंभ में 10 पद कृष्ण उद्धव को अपना संदेश देते हैं। अच्छा, कृष्ण जब अपना उद्धव को संदेश दे रहे हैं तो कृष्ण ने उद्धव को बोला, देखिए जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, सामान्यतः जिसको ज्ञान हो और उसको इस बात का एहसास हो जाए कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो उसके अंदर जो सबसे पहले चीज आती है वो आती है घमंड। सुकरात कहते थे कि मैं जानता हूं मैं कुछ नहीं जानता, मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। बहुत बड़ी बात है। अगर व्यक्ति के अंदर ये भाव है कि मैं ये जानता हूं मैं कुछ नहीं जानता, ये विनम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद में आप इस बात को एडमिट कर रहे हो, इस बात को आप मानते हो कि मैं कुछ नहीं जानता। एक व्यक्ति वो है जो थोड़े से ज्ञान में ही उठापटक करने लगते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। ज्ञान की प्राप्ति हुई थोड़ी सी और आप उस ज्ञान का प्रसार ऐसे कर रहे हो जैसे ब्रह्मांड में आपसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। उद्धव भी उसी किस्म का आदमी है। उद्धव को ज्ञान बहुत ज्यादा है, घमंड है। तो कृष्ण ने बोला कि ऐसा ना हो, कुछ मामला गड़बड़ा जाए। तो कृष्ण उद्धव से बोले कि देखो आप ब्रज में जा रहे हो और ब्रज में जाने से पहले आपको एक काम करना है कि वहां के ब्रज के राजा को एक बार प्रणाम जरूर करना, नंद को जाकर के मेरी तरफ से, भाई नंद उनके पिताजी हैं, और उन्होंने यही बोला कि आप नंद को जाकर के इसलिए प्रणाम मत करना क्योंकि वो मेरे पिताजी हैं, इसलिए करना कि वो ब्रज के राजा हैं। वहां के लोगों से प्रणाम करना, आप नंद से जाकर के प्रणाम करना, ब्रजवासियों से जाकर प्रणाम करना। और जब आप रास्ते से जाओ तो अगर आपको जंगल पड़े तो उस जंगल में डरना नहीं, उस जंगल में आप चले जाना, लेकिन आपकी ब्रजवासी है जो ना, जो ब्रज की रानी है, वो आपकी वहां पे क्या करेगी, वो आपकी सहायता करेगी, आपको डर से बाहर निकालेगी। क्योंकि बचपन में कृष्ण को यही बताया जाता था, जैसे ना बचपन में बच्चों को कहानियां सुनाते हैं कि बेटा डरना मत, एक ऐसे करके देवी आएगी और वो देवी आपकी रक्षा करेगी। बच्चों को बताने के लिए जैसे डर, उसको डर से बाहर निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं कि एक देवी होगी, वो देवी आपकी। तो हर गांव में जैसे आप जाते हो तो अभी भी प्रथाएं चलती हैं कि एक देवी का आकार कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। गांव के कई सारे गांव में आप जाओगे, घुसते ही एक देवी का आपको मूर्ति जरूर मिलती है, एक मंदिर उसका जरूर मिलेगा। ऐसा प्रतीकात्मक माना जाता है कि वो आपकी सुरक्षा करेगी ना। तो ये सब कृष्ण ने उनको समझा के भेजा है, और उन्होंने बोला है कि आपको हमारी गोपियों को जाके संदेश देना है कि वो इस प्रेम के रूप से बाहर निकलें। कृष्ण नहीं चाहते हैं, कृष्ण चाह रहे हैं कि बस इसकी बाट लगवानी है, ये जितना ज्ञानी बनना है ना, इसका ज्ञान मुझे देखना है और ये अपने आप समझ जाएगा। अच्छा, दुनिया में एक चीज बड़ा अच्छी है, जैसे मैंने आपको गोदान पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं तो आप उसको डायरेक्ट नहीं समझा सकते। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व में, उसकी मनोवृत्ति में, उसके एटीट्यूड में अगर बदलाव करना है तो आप उसको सीधे सीधे तौर पर नहीं कर सकते। अगर उसको ये पता चल गया कि आप मेरे व्यक्तित्व में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप सिर के बल खड़े हो जाओ, लेकिन आप बदल नहीं पाओगे, क्योंकि वो फिर कहेगा कि मैं बदलूंगा नहीं। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसके अंदर जाके चोट करो। कोई व्यक्ति, मैंने बहुत सामान्य एग्जाम्पल बताया था, कोई व्यक्ति मान लो दारू पीता है, सिगरेट पीता है, कोई गलत काम करता है, आप उसे बोलोगे भाई छोड़ दे यार, बहुत ज्यादा नुकसान होता है इससे, नहीं मानेगा। अब आपका उससे प्रतिदिन मिलना जुलना है,
अब आप उसको रोज कहानी सुना रहे हो, अरे यार मेरा एक मित्र था, वो ऐसे करता था, मैंने उसको मना किया कि मत पिया कर, नहीं माना, कल उसकी डेथ हो गई। फिर आपने दो चार घटनाएं उसको, चाहे आपने कहानी सुनाई ऐसे, उस व्यक्ति के मन में अंदर से एक डर पैदा होगा। फिर सोचेगा यार कि ये बंदा मुझसे तो मना करता नहीं है, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो सही ही बात है, तो मैं क्यों बंद न करूं। यही यहाँ पे तो। अच्छा, अब ये उद्धव बड़े उसमें है, घमंड में। वो कहते हैं कि नारिन पे मोको पठवत है, कहत सिगावन जोग। नारिन पे मोको पठवत है, कहत सिकावन जोग। कृष्ण से कह रहे हैं कि देखो, नारियों को जोग योग सिखाने के लिए मुझे भेज रहे हैं, कह रहे हैं योग सिखा के आओ, मैं चला जाऊंगा। नारिन पर मतलब नारियों से मुझसे कृष्ण कह रहे हैं कि आप गोपियों के पास जाओ, और मुझको वहां भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको योग सिखा के आओ। ये तो मेरे डेढ़े हाथ का काम है, अभी जाता हूं, अभी योग सिखा के आता हूं। यहां तक इनकी बात हुई। फिर चार पांच पदों में बात की गई है गोकुल के बारे में, फिर कुछ पदों के बारे में, एक आध पद में राधा के बारे में बात की गई है। 363 पदों में गोपियां ही बोलती हैं। अब आप समझ लो, 363 पद, 400 पद में 363 पद गोपियां सिर्फ कृष्ण के बारे में बोल रही हैं। गुस्से में भी हैं। एक तो बीच में कहती है कि मन न भयो 10-20, हमारे 10-20 मन थोड़ी हैं, एक मन है, वो कृष्ण लेके चले गए, अब हम क्या करें, और तुम हमें समझाने आए हो कि ये इस चीज से बाहर निकल जाओ, उस चीज से। इतनी तार्किक बात की है गोपियों ने कि उद्धव के दिमाग की धज्जियां उड़ गई, एक शब्द का जवाब नहीं दे पाया। वो कहते हैं देखो तुम पता नहीं कहां पड़ी हुई हो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। तो गोपियां कहती हैं निर्गुण कौन देश को वासी, कौन से देश में वासी रहता है, कहां रहता है, उसका उसके पिताजी का नाम क्या है, उसकी मम्मी का नाम क्या है, बताओ। अब उद्धव चुप। और सही बात है भाई, वो कह रहा है निर्गुण कौन देश का वासी, आप निर्गुण की बात कर रहे हो, निर्गुण ब्रह्म को मानो। तो वो ये कह रही है हमें ये बता दो कि निर्गुण कौन देश में रहता है, इसके पापा का नाम क्या है, इसकी मम्मी का नाम क्या है, ये कहां रहता है, कैसा दिखता है। अब उद्धव क्या बोलेगा, कुछ नहीं, अब वो चुप हो गया। और उसके बाद में गोपियों ने एक चीज और बोली है, जब अच्छा, गोपियां सम्मान भी कर रही है उद्धव का, क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण के मित्र हैं, और कृष्ण के मित्र हैं तो बेइज्जती कर नहीं सकते, सम्मान भी करना है। एक होता है ना, सम्मान भी करना है और अंदर से उनको ना हिला भी देना है, मतलब होता है ना धीमी मार, कि ढंग से प्यार से बात भी कर रही है उद्धव से गोपियां, कह रही है अच्छा और क्या बोला कृष्ण ने, अच्छा और क्या बोला कृष्ण ने। और उद्धव बता रहा है कि मुझे कृष्ण ने ऐसे बताया, मुझे ये संदेश भेजा, मुझे ये संदेश भेजा, बीच बीच में अपने योग के भी चीजें बता रहा है। तो गोपियां कह रही हैं कि अच्छा, आप कृष्ण के मित्र हो, तो और कृष्ण हमारे सखा हैं, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, प्रिय हैं, जो भी हैं, तो हमें आपके सम्मान करना बनता है, आप हमारे एज ए गेस्ट बन के आए हो भाई, इतना ऐसा आपकी बेइज्जती तुम कर नहीं सकते। तो बड़ा प्यार से बातें कर रही हैं। बाद में गोपियां कह रही हैं अच्छा ये बताओ, जब कृष्ण ने आपको हमारे पास भेजा था तो क्या कृष्ण मुस्कुराए थे। अभी एक आएगा पद, अभी उसको भी सुनाएंगे। अच्छा, गोपियां जान गई हैं कि ये कृष्ण ने खेल किया है। गोपियां कह रही हैं चाहिए, उन्होंने भेजा था कि जाओ गोपियों को योग सिखा के आओ, तो क्या कृष्ण थोड़े से मुस्कुराए थे क्या, और वो मुस्कुराए भी थे। अभी हम आगे देखेंगे उस तरह की कहानी क्या है। तो यहां तक हम लोग शुरुआत करते हैं, और आगे से यहां से शुरू आती है कृष्ण के। यहां से देखिए, कृष्ण के दूत रूप में उद्धव जाते हैं। ये मैंने आपको पूरा कहानी बता दी। देखिए हमारी क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है, आपको कोई समस्या तो नहीं है। अभी मैंने आपका म्यूट कर रखा है, हम पूरी कहानी करके खत्म करके जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, उद्धव कृष्ण के दूत बनकर ब्रज आए हैं ताकि वे गोपियों को समझा सकें कि कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियां कितनी परेशान हैं, ठीक, और दुख दूर कर सकें। उद्धव इसलिए गए कि कृष्ण से मुलाकात नहीं हुई है, गोपियां बहुत परेशान हैं, उनके दुख को दूर करने के लिए मैं जा रहा हूं, उनको योग सिखा के आऊंगा। कल से वो सब भूल जाएंगी कि प्रेम ये क्या होता है, ठीक है, श्रृंगार क्या होता है, वो सब कल से ज्ञान की बात करेंगी, योग की बात करेंगी। उसके बाद में कह रही है कि गोपियों के दूत बनकर कृष्ण के पास पहुंचते हैं और गोपियां के प्रेम का पक्ष रखते हैं। यह गोपियों की कूटनीति सफलता है कि जो उद्धव कृष्ण का दूत बनकर गोपियों को समझाने आए थे, वे ही उद्धव यहां से जाते जाते गोपियों के दूत बन जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो व्यक्ति जो इस घमंड से आया था कि आज गोपियों को समझा के ही मानूंगा मैं, इस प्यार मोहब्बत की दुनिया से बाहर निकाल के जाऊंगा कि तुम फालतू में परेशान हो रही हो कृष्ण के मामले में, ठीक है, वो दूत बन के गया है कृष्ण का।
समझाने के लिए आया है। और जाते जाते गोपियों ने जो धोया है उद्धव को, जो धुलाई की है उसकी ना, उसके बारे में वो गोपियों का दूत बन के गया है। समझ रहे हो ज्ञान का मतलब? प्रेम में वो ज्ञान की ताकत आप समझ रहे होगे ना। वो ज्ञानी व्यक्ति, वो शंकराचार्य की परंपरा का व्यक्ति, योग मार्ग का व्यक्ति ज्ञान मार्ग की बात करता है, योग मार्ग की बात करता है, और यहां से प्रेम मार्ग सीख के जा रहा है। प्रेम मार्ग को बुलाने आया था और प्रेम मार्ग को सीख के जा रहा है, ये इन्होंने बोला है। भ्रमर गीत में कृष्ण और उद्धव की मित्रता संदेह से परे है। उद्धव अपनी राय पर दृढ़ है। योग संबंधी अपनी मान्यताओं को लेकर उनके मन में कोई संदेह नहीं है। उद्धव ने कृष्ण के विश्वास को तोड़ा, यह आरोप भी हम उन्हीं को नहीं लगा सकते। तुमरा की बातें यहां से है। अब आते हैं गोपियों के बारे में। अब गोपियों का पक्ष शुरू हो जाता है। सारी बातें कृष्ण ने बता दी थी कि जाना ब्रज के नंद को जाके प्रणाम करना, उनको नमस्कार करना, ब्रज के वासियों को नमस्कार करना, गोपियों से मेरा ये संदेश लेके जाना, सब बातें हो गई हैं। अब गोपियों के पास में उद्धव आ गए। आने के बाद में गोपियां लगातार तर्क वितर्क कर रही हैं। अच्छा, गोपियां बड़े तर्क के साथ जब आप किसी से तर्क के साथ बात करते हो ना, तो सामने वाला हिल जाता है। जैसी पहली तर्क तो उन्होंने यही दी कि निर्गुण कौन है देश को वासी, किस देश में रहता है निर्गुण, हमें बताओ, हम मिलने जाएंगे उससे। बस आपने तो निर्गुण शब्द सीख लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कहां रहता है, कौन है, कैसे है। उद्धव चुप हो गया है। उसके बाद कहती है लेकिन कुछ बातों का बराबर ध्यान भी रखती हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इनमें पहली बात यह है कि कृष्ण से वे प्रेम करती हैं। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, सबको पता है। और कृष्ण की मर्यादा के विरुद्ध वे कुछ नहीं कहती, शेष बातों का वर्णन करती जाती हैं। जब कृष्ण अपने हैं तो उनके मित्र भी अपने हैं। अभी मैंने आपसे बताया था, उद्धव उनसे मिलने गया, गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, और उनको यह पता है कि जब कृष्ण अपने हैं और उनका मित्र आया है तो वो भी अपना है, वो तो हमारा गेस्ट है, वो हमारा अतिथि है, उसका हम सम्मान क्यों नहीं करें। तो इस बात का भी ध्यान रखती है कि कृष्ण को इस बात से ठेस न पहुंचे कि मेरा एक मित्र गया था और वो एक अतिथि बन के गया और आपने उसकी बेइज्जती कर दी। गोपियां बड़ी चालाक हैं। गोपियां कह रही हैं देखो, हम बेइज्जती भी नहीं करेंगे, हम उन्हें प्रेम से बात भी करेंगे, हम उनका सम्मान भी करेंगे, और लेकिन हम उनको ऐसा धुल के भेजेंगे ना कि यहां से आज के बाद में ना वो प्रेम योग मार्ग सब भूल जाएंगे, सिर्फ प्रेम मार्ग याद रहेगा। तो गोपियां ये कहती भी हैं, जब कृष्ण अपने हैं तो उनके मित्र भी अपने हैं, फिर वे मेहमान भी हैं, उनका आदर सत्कार करते रहना चाहिए। गोपियां सारी बहस के बीच उद्धव को यह एहसास कराती हैं कि हमारे लिए आप महत्वपूर्ण हैं, इतनी रुचिकर आप हमारे लिए दुखों को दूर करने के लिए आए और कुछ लेकर के आए, आपने हमारे बारे में सोचा, ये बहुत अच्छा किया। अब कहती हैं, उद्धव मन नए हाथ हमारे। उद्धव से कह रही, देखिए मैंने आपको बताया था कहीं कहीं उद्धव शब्द आएगा और कहीं कहीं उद्धव शब्द आएगा। अब गोपियां कह रही कि उद्धव मन नाए हाथ हमारे, हमारे हाथ में हमारा मन नहीं है, हमारे बस में हमारा मन नहीं है, हमारा मन लेके चले गए कृष्ण। अब तुम हमें जो भी समझाते हो हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें सिर्फ कृष्ण समझ में आ रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारे हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। तो उदो मन नए हाथ हमारे, आप जो कह रहे हैं वह सही हो सकता है। गोपियां कह रही हैं आप जो कह रहे हो ना वो अच्छी बात है, ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन हमारे बस में हमारा मन ही नहीं है, हमारा दिल ही नहीं है, हम क्या करें। उसके बारे में आपसे बहस करने की स्थिति में हम है नहीं, हमारी मजबूरी है, हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। वो कह रही है हमारा मन ही हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम आपकी क्या बात सुने, कहते रहो आप। और मैं आपसे ये भी नहीं कह रही हूं कि आप गलत कह रहे हो, आप वो भी सही कह रहे हो। उसके मन से ही किया जा सकता है। अब आप हमारा मन हमारा हृदय हमारे पास में है नहीं, उसे तो कृष्ण उसी समय रथ में बिठाकर अपने साथ मथुरा ले गए। देखिए कितनी, आप इसको सुनोगे ना, आप प्यार की जो प्रेम है ना, प्रेम कृष्ण और प्रेम, क्यों कृष्ण का प्रेम फेमस है, क्यों पूरे विश्व में कृष्ण जैसा प्रेम लोग कहते हैं कि प्रेम तो कृष्ण ने किया, वो यही है, इतनी शालीनता से, इतनी आसानी से ना आपको अंदर तक छू जाए। वो कह रही है कि हमारा मन तो कृष्ण उस समय ले गए जब रथ में बैठ करके मथुरा गए थे, हमसे बोल के गए थे कि अभी आऊंगा 2-4 दिन में, और आज इतने दिन तक हुए ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, ना कोई भेजा उन्होंने, लेकिन आप आए हो, यही बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उससे पहले की कहानी इसमें और एक जिक्र आता है कि उद्धव जैसे एक लेटर भी लिख के लेके जाते हैं। कृष्ण ने एक पत्र लिखा, बोला कि गोपियों को दे देना। गोपियों ने छीना झपटी की उस पत्र की और सबने अपने सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू ऐसे निकल रहे हैं कि उसकी स्याही मिट गई। बाद में पता चला कि उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा। ये बेचैनी देखो, ये दर्द, ये विरह वेदना,
उसके बाद कहती हैं, ना तरु कहा जोग हम छाड़े अति रुच के तुम लाए। वो कह रहे यार कि तुम जो हमें ये सिखाने आए थे ना, योग वोग, ये हमारे कोई काम की बात नहीं है, इससे हमें कुछ मतलब नहीं है। गोपियां योग को लेने से मना कर रही हैं, साफ साफ कह रही हैं कि हम आपका यह योग मत स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा करते हुए वो ये भी कहना चाहती हैं उद्धव उनसे नाराज न हो। अच्छा देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी, सूरदास क्या मतलब जबरदस्त व्यक्ति है। ये सब सूरदास ने लिखा है। जो व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं देता था, जिस व्यक्ति ने जीवन में कुछ चीजें देखी ही ना हो, और वो व्यक्ति जब प्यार की बात करे, वात्सल्य की बात करे, प्रेम की बात करे, भाई बहुत सारी चीजें तुम देखते हैं, इससे एहसास होता है। उन्होंने देखा ही नहीं है कि बचपन में लोग कैसे दिखते हैं। और उसके बाद में वात्सल्य रस के दुनिया के सबसे बड़े मनोविज्ञान भी है, मनोवैज्ञानिक भी है। गोपियां ये कह रही हैं कि उद्धव से हम इनकी चीजों को स्वीकार भी नहीं करेंगे, और ये भी ना हो जाए कि उद्धव को बुरा लग जाए कि यार मैं तो कृष्ण का मित्र हूं और मैं आपको योग मार्ग सिखाने आया था और आपने स्वीकार नहीं किया। इस बात का भी डर है। गोपियां कह रही हैं कि हमें नाराज भी नहीं करना तो नाराज भी नहीं करना चाहती हैं। उद्धव गोपियों के दुख को दूर करने के लिए ही तो ब्रज आए हैं। हमारे हित की जो कामना करते हो ना, हम उनका आदर करते हैं। कम से कम हमारे प्रिय कृष्ण का संदेश लेके तो आए, हमें हमें इसी बात की खुशी है। और आप हमारे लिए तो आए हो, हमारा दुख दूर करने ही तो आए हो। वो अलग बात है कि आप हमको योग मार्ग सिखाने आए हो। हम आपका आदर करते हैं, हम आपका असम्मान नहीं करेंगे, हम आपकी ऐसा कोई अनादर नहीं करेंगे जिससे आपको ठेस पहुंचे। या फिर गोपियां एक तर्क करती हैं, वे मानती है कि कृष्ण तो अपने हैं, उनके बारे में कुछ भी कह सकती हैं। अब देखिए यहां होता है कि प्यार की जो गहराई है ना, प्रेम की, और थोड़ी सी आगे बढ़ गई। वो कह रही है कृष्ण तो अपने हैं, उन्हें तो हम कुछ भी कह सकते हैं। उद्धव तो उनके मित्र हैं, उन्हें इस बात का एहसास ना हो जाए कि उन्हें बुरा लगा है। प्रेम में ऐसा होता है ना कि अपने आदमी को कूट लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन किसी और व्यक्ति को थोड़ी कूट लोगे आप, ऐसे पीट लोगे। क्योंकि उद्धव तो पराये हैं, उनको भला बुरा कुछ कहना कहा नहीं जा सकता, इसलिए वे कहती हैं हम तो जगती श्याम की करनी मन ले जोग पठाए। हम तो सब श्याम की करनी धरनी है, हम तो उस कृष्ण की करनी धरनी है। कृष्ण हमारे साथ क्या है, आप तो दूत हैं, जो कुछ कृष्ण ने दिया है उसे आप ले आए, आपका तो कोई दोष नहीं है। अब थोड़ा सा ना होता ना, किसी को पहले पीट लो, मार लो, फिर उसको सहला लो। अब उद्धव से कह रही है वो कि देखो आपका क्या दोष, आप तो कृष्ण के संदेशक बन के आए, आपने बहुत अच्छा किया। जो कृष्ण ने आपसे बोला वो आपने हमको बता दिया, तो आपका तो कोई दोष है नहीं, आप तो एक संदेशक के रूप में आए हो। हम आपसे कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हमारा मन तो ले लिया और इस मन के बदले में योग भेजा है। वो ये कह रहे हैं कि हम श्याम की करनी झकती, हम सब कुछ श्याम को अपना दे चुके हैं, हम श्याम से प्रेम करते हैं, और श्याम ने हमारे लिए प्रेम की जगह योग भेजा है। अब देख रहे हो, अब ये कृष्ण को लेकर के एक उलाहना है। वो कह रही है कि हम तो कृष्ण से प्यार करते हैं, हम सारी गोपियां पागल हैं, पूरे दिन रात हम लोग एक ही तरफ देखते रहते हैं, कब कोई यहां से रथ दिखे तो हमें लगे कि कृष्ण आ रहे हैं। और आज वो इतने निष्ठुर हो गए कृष्ण कि उनको हमारी याद नहीं आती, और हमको योग सिखाने के लिए आपको भेजा है। ये तो गलत बात है। अब ये उलाहने हैं, ये गोपियों की बातें चल रही हैं, अब उलाहना शुरू हो गए। कृष्ण ने दिया है, ठीक है, योग भेज रहे हैं। अब गोपियां कहती हैं कि आज भी हम वे सब करने को तैयार हैं जो आप कहते हैं, बस सिर्फ इतना कर दें कि हमारा मन हमें वापस दिला दो। एक एक लाइन देखो उसकी। उद्धव से कह रही है वो कि देखो आप यहां आए हो हमें समझाने के लिए कि कृष्ण को भूल जाओ, हम सब कुछ कर सकते हैं, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे, बस हमारा मन हमें वापस करवा दो जो कृष्ण लेके चले गए। क्या करा पाओगे? अब आप बताओ कि उद्धव की धज्जियां उखड़ रही होंगी यहाँ पे, कि उद्धव बहुत खुश हो रहा होगा कि मैं अपना योग मार्ग में सफल हो गया। अभी तो इसकी और उड़ेंगी धज्जियां। अभी देखो सूरदास ने उद्धव की वो मार लगाई है ना, कि उद्धव जैसे व्यक्ति गायब हो गए। वो कह रही है कि हमारा मन लेके चले गए, हमारा मन वापस करवा दो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, आप जो कह रहे हो हम सब बात मान लेंगे, हमारा दिल हमारा मन हमें वापस करवा दो, हमें दिला दे। अब मन तो कृष्ण के साथ ही वापस आएगा, अतः आप कृष्ण को ले आएंगे
गोपियां यही चाहती हैं, हम योग को ग्रहण कर लेंगे। और अगर आप चाहते हो तो आप एक काम करो, हम आपके योग को ग्रहण कर लेंगे, आप कृष्ण को लेके आ जाओ। मुद्दा सिर्फ यही है कि कृष्ण आ जाएं, ठीक है, हमें कृष्ण को बुलाना है। उसके बाद गोपियां उद्धव के माध्यम से कृष्ण से उपालंब देती हैं। ये बहुत अच्छा शब्द है, इसको लिख लेना कहीं पे भी, उपालंब। उपालंब मतलब होता है उलाहना ना। आप लोग भी जैसे खूब उलाने देते होगे अपने घर में ना, किसी पड़ोसी को उलाहना दे दिया, घर में किसी को उलाहना दे दिया, उपालंब शब्द है। और सारी कहानी एक प्रश्न ही बनता है उपालंब पे ना, वो भी हम लोग देखेंगे। अब वो कह रही है जीवन में जब कोई अपना किसी को दुख देता है, देख रहे हो, गोपियां कह रही हैं उद्धव से, उलाहना दे रही हैं, क्योंकि तुम जाओगे तो कृष्ण को बताओगे जरूर कि गोपियों ने क्या क्या कहा। अच्छा, कृष्ण बड़े चालाक व्यक्ति हैं, कृष्ण भगवान है, ईश्वर है भाई, उन्हें सब पता है कि गोपियां कैसे धुलेंगी इसको। और मैं अपनी गोपियों को जानता हूं कि वो किस लेवल की हैं। वो कह रही है कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख पता है कब होता है? जब कोई अपना दुख देता है। तो उस दुख का प्रतिरोध उपालंब ही होता है। जब कोई अपना दुख देना, आप उससे लड़ो मत कभी। जीवन की एक सच्चाई और मैं बता दूं आपको, देखिए, जब आपका सबसे करीबी व्यक्ति जब आपको दुख दे, तो आप ये मत कभी सोचना कि मैं भी उसको उतना ही दुख दे दूं। अगर आपको उसको ना एकदम हिलाना है, अंदर से एकदम ना वो हिल जाए, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उपालम, उलाना। वो यही कह रही है, लड़के तुम किसी से नहीं जीत सकते। प्यार का जवाब प्यार की भाषा से दो। आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, आपने उसके साथ कर लिया, आपने क्या कर लिया, उसको जिंदगी भर एहसास तब होगा, आपके साथ उसने गलत किया, आपको उसने दुख दिया, और आपने उसको पलट के एक शब्द तक नहीं बोला। भाई, जिसको आपके जीवन में रहना है वो रहेगा, जिसको आपके जीवन में नहीं रहना है वो नहीं रहेगा। उसकी स्वतंत्रता उसके लिए है। जिंदगी में किसी के पीछे भागो मत। भाई क्यों भागें? आप जबरदस्ती भाग रहे हो, आप उसकी स्वतंत्रता को भंग कर रहे हो। ये कोई प्यार थोड़ी है, ये तो जबरदस्ती, ये किडनैपिंग है। आपने किसी को जबरदस्ती किडनैप करके रखा हुआ है। जिसको रहना है ना, उसको आप परतंत्र करके रखो ना। आप घर में पक्षियों को पालने के लिए, पशुओं को पालने के लिए, बहुत सारे लोग प्रेमी होते हैं, पशु प्रेमी, पक्षी प्रेमी। अब आप एक तोता को पिंजड़े में बंद करके रख रहे हो क्योंकि आपको उससे प्यार है। कभी उस तोते से पूछो आप, क्या उसको अच्छा लग रहा है? प्यार तो जब है ना, जब आप तोते को खुला छोड़ दो, वो आपके कंधे पे आके बैठ जाए घर में, आपके घर से जाए ही ना। ये प्यार है। जबरदस्ती किसी को बेड़ियों में बांध के जकड़ के रखना, ये प्रेम नहीं है ना। आगे कहती है वो कि उस दुख का प्रतिरोध उपालंब है। इसमें सामने वाले से लड़ा नहीं जाता, लड़ते झगड़ते भी अपने संबंध की ऊष्मा और मर्यादा को बरकरार रखा जाता है। संबंध की मर्यादा सुरक्षित रखकर भी अपनी पीड़ा की वास्तविकता का बखान किया जा सकता है। गोपियां अपनी पीड़ा कम नहीं करती, न व्यथा देने वाले प्रेमी के अत्याचार को हल्का करती हैं, और न ही कोई फुहड़ बातें करती हैं या अभद्र वचन कहती हैं। ऐसा कोई भी शब्द नहीं कहती जिससे जिससे संबंध प्रभावित हो। वे अपना संबंध बरकरार रखना चाहती हैं। इस तर्क योजना की बारीकियां गोपियां जानती हैं। इसलिए वे उद्धव को नाराज नहीं करती, और उद्धव भी कृष्ण के ही मित्र हैं। इसलिए वे कहती हैं, अनुदित देत असीस प्रात, उठ अरु सुख सोबत नाथ। हमें तो तुम्हें असीस ही देती रही हूं, लेकिन हे उद्धव, तुम निस्दिन और अंतर सोचत ब्रज जुबितिन की घातें, आप ऐसा क्यों करते हैं? समझ रहे हैं इसका मतलब? उन्होंने बोला कि हमें कृष्ण ने परेशान किया, हमें दुख दिया, तो मैं क्यों उनके बारे में उल्टा सीधा बोलूं? हम जैसे कभी कभी प्यार की घटनाएं तो मैंने बहुत सारी देखी हैं कि पहले उन दो लोगों में बहुत ज्यादा प्यार हो रहा है, अच्छा खासा जीने की मरने की कस्में साथ खाई हैं, पता चला शाम को लड़ाई हो गई तो उसने उसको गाली दी, उसने उसको गाली दी, उसने उसका सर फोड़ा, उसने उसका सर फोड़ा। ये प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? आपने अपनी भावनाओं का इजहार भी कर दिया, और आपने मर्यादा भी रखी, आपने अभद्रता भी नहीं लाई, आप अश्लीलता भी नहीं लेके आए, और आप अपने मैसेज को कन्वे भी कर रहे हो। ये थोड़ी है कि आज आपसे बात नहीं हुई, 4 दिन तक किसी ने आपसे बात नहीं की, आपने उसको गालियां देना शुरू कर दिया, आपने उसको बदनाम करना शुरू कर दिया। ये प्रेम नहीं है। ये गोपियां जानती हैं, गोपियां बहुत चालाक हैं। आगे, इसलिए गोपियां बराबर कहती हैं, मधुकर श्याम हमारे ईश। कृष्ण तो हमारे ईश्वर हैं, जिस पर श्याम रंग चढ़ गया है और उस पर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ सकता। देखो बहुत अच्छा है। ये मैं सब आपको एग्जाम्पल नोट कराऊंगा, यहीं से मार्क्स आते हैं आपके।
श्याम रंग, श्याम हमारे ईश, वो कह रही है कि श्याम का रंग सांवला है, और जिस पे सांवला रंग चढ़ गया उस पे और कोई रंग नहीं चढ़ सकता। काले पे कोई रंग चढ़ा के देखो, कौन सा चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा ना। गोपियां कह रही हम पे भी वही चढ़ गया है, हम पे श्याम रंग चढ़ गया है, हम श्याम के प्रति पागल हैं, आप हमें कुछ भी कर लो, हम पे दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं, ये तुम्हारे योग वोग हमारे काम नहीं आएगा, समझ लो। अच्छा, उद्धव को बड़े प्यार से समझा रही है, उद्धव भी सोच रहा है मैं कहां फंस गया आज। उसके बाद में आगे चलते हैं, सखा है सकल जोग ईश, ये बात है। फिर गोपियां उद्धव को षड्यंत्रकारी भी नहीं मानती हैं, वो कह रही है कि ये ऐसा भी नहीं है कि कोई षड्यंत्र लेके आए हो, ऐसा भी नहीं है, और जानती है कि उद्धव जो मानते हैं वही बातें कह रहे हैं, वे छल नहीं कर रहे, अपनी समझ से उद्धव ईमानदार है ना, ईमानदारी से अपना पक्ष रख रहे हैं, यह ठीक बात है। गोपियां उद्धव की स्पष्ट बातता की और ईमानदारी की तारीफ भी करती हैं। गोपियां ये भी कह रही हैं कि हम ये भी नहीं कह रहे कि उद्धव कोई षड्यंत्रकारी व्यक्ति है, कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। उद्धव जो भी है अपना पक्ष रखा उन्होंने, साफ साफ बात करना है, हमें इस बात का अच्छा लगा, हमें ये बात पसंद आई। उन्होंने कभी प्रेम किया ही नहीं। अब कह रहे उद्धव जो व्यक्ति नीरस है, अच्छा देखिए मैंने आपको बताया था, जिस व्यक्ति के जीवन में जिस व्यक्ति ने कभी प्रेम नहीं किया हो, जो व्यक्ति नीरस है, जो व्यक्ति जीवन भर योग मार्ग ज्ञान मार्ग पे चलता रहा हो, उस व्यक्ति को क्या प्रेम की बहुत ज्यादा समझ होगी? नहीं होगी। भाई प्रेम को कौन समझ सकता है? जिसने प्रेम किया है। जिसने जीवन में प्रेम किया ही नहीं, जो हमेशा नीरस रहा, जिसकी जिंदगी में कोई रस आया ही नहीं, और उससे आप प्रेम की बात करो तो उसको बड़ा बेकार सी बात लगेगी, बोले यार नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा ये प्रेम प्रेम क्या होता है ना, ये कहानी। ये भी तो गोपियां कह रही हैं कि यार देखो तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कभी प्रेम किया नहीं तो तुम प्रेम के बारे में क्या जानो, तुम भावों को क्या समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ कोई बुरा नहीं मानता, भ्रमर कमल से प्रेम करता है। अब देखिए बड़ा जबरदस्त बात बोली है उन्होंने, भ्रमर कमल से प्रेम करता है लेकिन दादुर प्रेम नहीं करता। भौरा कमल से प्रेम करता है लेकिन दादुर प्रेम से प्रेम नहीं करता है, क्योंकि वह भी कमल के साथ ही रहता है, फिर भी उसको कमल के महत्व की जानकारी नहीं है। इधर अल अनुराग उड़न बर बांध्यो कहे सुनत न कान, कह रहे दोनों कमल के पास रहते हैं, लेकिन एक को उसके भौरे को उस कमल की महत्वता पता है, उसकी महत्वपूर्णता पता है, लेकिन दादुर को नहीं पता, वो अपना काम करता चला जाता है ना। नदी समुद्र से मिलने जाती है, वह रास्तों में तटों पर खड़े पेड़ों को उखाड़ती चली जाती है। इसलिए गोपियां उद्धव का मजाक उड़ाती हुई कहती हैं, हे उद्धव आप बड़े भाग्यवान हैं जो आप अपरस रहत स्नेह लगा तगाते हैं, नाहिन मन अनुरागी, आपका तो मन ही अनुरागी है, इसलिए आपको जानते ही नहीं। वो कह रहे हैं कि आप पता है किस तरह के व्यक्ति हो, जिस तरीके से जब नदी समुद्र से मिलने जाती है ना, तो उसको आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता, सबको उखाड़ती हुई चली जाती है, नीरस होती है, वो अनुरागी होती है, उसको किसी के जीवन से प्रेम से मतलब नहीं है, उसको अपने फायदे के लिए जाके मिलना है। इसलिए दादुर भी अपने फायदे के लिए कमल के पास जाता है, लेकिन भौरा कमल से फायदे के लिए भी जा रहा है, उससे प्रेम भी करता है। वो कह रहा है आप भी इसी तरीके के व्यक्ति हो, आप नीरस हैं, आपके अंदर अनुराग नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो आपको क्या पता होगा आप इस वाक्य में। इसलिए पुचकारती हुई उद्धव से कहती हैं, बिलग जन मानो हमारी बात का बुरा मत मानना। अच्छा देखिए ये गोपियों की बड़ा अच्छी बात है, अब गोपियां धीरे धीरे धुल रही हैं आराम से उद्धव को, और उसके बाद कहती है देखो यार बुरा मत मानना। अब सामने वाले को कितना बुरा लगेगा, जैसे मान लो आपने किसी को खूब गाली दे दी, और जैसे आप मान लो कहीं जा रहे हो, आपने किसी को 2 थप्पड़ मार दिए, अब उसके उसके पास जाके आप कह रहे हैं यार तुम्हें बुरा तो नहीं लगा, एक तो तुमने उसको कूट दिया और उसके ऊपर अंदर से आग और लगा रहे हो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। भाई किसको पीट के बुरा नहीं लगेगा, सबको तो लगेगा ही ना। उद्धव के साथ भी यही हो रहा है। वो कहती है कि हमारे मन में एक और आशंका आ रही है, हम सब गोपियों को लगता है कि आपको कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा। अब गोपियां उनसे कह रही हैं देखो हमें एक और आशंका ये लग रही है कि कृष्ण ने आपको यहाँ नहीं भेजा है? कृष्ण ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं, कहीं आप रास्ता तो नहीं भूल गए? वो कहना है कृष्ण ऐसा कर ही नहीं सकते, वो ऐसा बोल ही नहीं सकते कि जाके मेरी गोपियों को योग मार्ग सिखा के आओ। मुझे तो डर लग रहा है, मुझे तो आशंका हो रही है, ऐसा तो नहीं आपको और कहीं जाना हो, आप यहाँ पे आ गए हो। अब वो अब ये मजाकिया टाइप में बोल रही है, उन्हें पता है सब, अब मजाक हम कर रही हैं।
हम गोपियों को लगता है कि आप कृष्ण यहां नहीं भेज सकते, कृष्ण ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं, कहीं आप रास्ता तो नहीं भूल गए और भूल से ब्रज में आकर के अपना उपदेश देने लगे हो, और गलती से आप ब्रज में आ गए और अपने उपदेश शुरू कर दिया आपने, ऐसा तो नहीं है। ब्रज की युवतियों को योग की शिक्षा दे रहे हैं, क्या युवतियों को दिगंबर रहने की शिक्षा दी जा सकती है? क्या जबरदस्त बात है। वो कह रहे हैं आप युवतियों को दिगंबर रहने की शिक्षा दे रहे हो, कृष्ण ये गलती कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। यह क्या नादानी है। साच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात। अब इन्होंने ये जो लाइन लिखी है ना, ये बहुत जबरदस्त है। अब गोपियां पूरे मूड में आ गई हैं, गोपियों ने आधा तो धुल दिया है उद्धव को। अब कह रही हैं, गोपियों ने उनसे बोला कि ये बताओ उद्धव, कृष्ण ऐसा कर नहीं सकते, कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा है, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा, मुझे तो आशंका हो रही है कि तुम्हें और कहीं जाना था और तुम गलती से ब्रज में आ गए और आके यहाँ पे युवतियों को अपने योग की शिक्षा देने लगे हो। अच्छा एक बात बता दो। उन्होंने बोला क्या? कि एक बात ये बता दो, सूर श्याम जब तुम्हें पठाए, सूर श्याम जब तुम्हें पठाए, तब नेकु मुस्काने, तब नेकु मुस्काने, समझ रहे हो? जब तुम्हें श्याम ने यहां पठाया, जब श्याम ने तुम्हें यहां भेजा, तो क्या नेक, नेकु मतलब नेक, नेक शब्द मतलब कम, नेकु मुस्काने, तब क्या वो नेकु थोड़े बहुत मुस्कुराए थे क्या कि जाओ? इसका मतलब समझ रहे हो? उपालम ये होता है किसी को मजाक में, जैसे ना हमने बोला हाँ ठीक है थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, तो सामने वाला समझ जाएगा कि ऐसा क्या हाल होने वाला है। तो गोपियां कह रही हैं, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठाए तब नेकु मुस्काने, क्या थोड़े बहुत मुस्कुराए थे? तुमने देखा था क्या नहीं देखा था, क्या तुम ऐसे चले आए? उद्धव सच्ची बात बताएं, आपको हमारी सौगंध। गोपियां कह रही हैं, उद्धव हमें हमें तुम हम सौगंध अपनी, मेरी हमें तुम्हारी सौगंध है, आपको हमारी सौगंध है, श्याम ने जब आपको मथुरा से ब्रज के लिए भेजा था, तब क्या वे थोड़ा सा मुस्कुराए थे? तुम समझ नहीं पाए कि तुम्हारी बाट लगने वाली है, तभी समझ जाते तो आते ही नहीं। क्या आपने उनकी वह मुस्कान देखी थी? यह कहकर गोपियां प्रमाणित करना चाहती हैं कि गोपियां कृष्ण को अधिक अच्छी तरीके से जानती हैं। ये देख रहे हो ना, एक कहानी हमने पढ़ी थी, वो कहानी थी सीपी पे जा खोई हुई दिशाएं। खोई हुई दिशाओं में एक व्यक्ति है चंदर, अपनी प्रेमिका से प्यार करता है, शादी हो नहीं पाई उसकी, उसकी शादी कहीं और हो गई, इसकी शादी कहीं और हो गई। पहले तो ये कस्में खाई थी कि शादी करेंगे, मैं इसको, देखिए ये ऐसे ही कनेक्ट करना है आपको। उसके बाद भी बहुत दिनों इलाहाबाद चला गया, इलाहाबाद से फिर दिल्ली में आता है। दिल्ली में एक जगह है सीपी, कनाड प्लेस पे खड़ा है और कनाड प्लेस पे देख रहा है कि मुझे कोई जानता है कि नहीं जानता है। अजनबीपन बहुत ज्यादा है उसके अंदर, जिसको देखता है उसको पहचान नहीं आता, सब लोग मुंह फोड़ लेते हैं। उसके बाद सोचा कि चलो ठीक है, मैं अपनी प्रेमिका के घर ही चला आता हूँ, जो कि उसकी शादी हो गई है। उसका हस्बैंड जॉब पे जाता है, एक बार गया, दो बार गया, हर बार जाता है, हर बार उसको खाना पीना बढ़िया तरीके से मिलता है। वो उसकी प्रेमिका सोच रही है यार मेरी भी शादी हो गई, तेरी भी शादी हो गई, अब मेरे पास आने का तेरा कोई मतलब तो है नहीं। लेकिन जब वो प्रेमी और प्रेमिका के रूप में रहते थे, तब उसको ये पता था कि चंदर को एक कप चाय में एक चम्मच चीनी ही चाहिए, अगर उसको 2 चम्मच चीनी डाल दी तो उसका गला खराब हो जाता है। इतनी बारीकियां किसको पता होंगी? जो जिससे प्रेम करता होगा। एक दिन, अच्छा वो उसे मना नहीं कर पा रही, तुम मेरे घर क्यों आ जाते हो, क्योंकि उसकी भी भाई घर में फैमिली है, उसके पति ने बाई चांस देख लिया तो फिर बवाल होगा। जब वो कई बार गया, फिर अंतिम समय में जब वो जाता है, तो उसकी प्रेमिका उससे पूछती है कि चाय लोगे या कॉफी, और उसको पता था कि ये चाय पीता है, और चाय में कितनी शक्कर डालूं। जैसे ही उसने ये शब्द सुना कि चाय में कितनी शक्कर डालूं, मानो उसका पैर से जमीन खिसक गई हो, सब कुछ भूल गया, वो ब्लैंक हो गया एकदम, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया। उसने बोला वो महिला जिसको ये पता था कितनी चीनी चाहिए मुझको, आज मुझसे ये पूछ रही है? क्योंकि आपको इतना एक्सपेक्टेशन तो होता ही है अपने सामने वाले से। यही बात यहां पर है। गोपियां को ये तो बात अच्छे से पता ही है कि अगर वो थोड़े से मुस्कुराए होंगे, और जरूर मुस्कुराए होंगे, क्योंकि ये तो उसी को व्यक्ति जानता है ना जिसके आप करीब हो, हर किसी को थोड़ी जानते हो। गोपियां अधिक अच्छी तरह से जानती हैं, भले ही उद्धव कृष्ण को अपना सखा कहते हैं। उद्धव कृष्ण को, कृष्ण उद्धव कह रहा है कि मैं कृष्ण का सखा हूं, पर वे कृष्ण को गोपियों से बेहतर नहीं जानते। कृष्ण ने
तो इनको जानबूझकर भेजा था, और वे जानते थे कि ब्रज में गोपियों को हाथे उद्धव की दुर्गति होने वाली है, उनके ज्ञान का अहंकार अवश्य समाप्त होगा। ये असली बात गोपियों ने लास्ट में बोल दी। उन्होंने बोला कि कृष्ण जानना है कि ये ज्ञान के अहंकार में है, और ज्ञान का अहंकार टूटना चाहिए, ऐसे नहीं टूटना चाहिए, और इसका तोड़ने का सबसे अच्छा रास्ता है गोपियां। तो गोपियां, उन्होंने बता दिया कि फिर गोपियों को लगता है कि उद्धव बीमार हो गए हैं, इनको अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं है। वो कह रही है कि हो सकता है ये पागल वागल हो गया है, बीमार है, उस पर कुछ वाणी पर नियंत्रण नहीं है, ये भी इसके साथ समस्या हो सकती है। बोलते कुछ है, इसलिए उद्धव से कहती हैं आपको नंद के पुत्र ने यहाँ कुछ पठाए टालने के लिए यहाँ भेज दिया है, कोई गंभीर संदेश भेजने के लिए नहीं भेजा। आप सचमुच कृष्ण के सखा हैं पर नादान हैं। गोपियां कह रही हैं कि देखो, आप कृष्ण के सखा जरूर हैं, आप उनके मित्र हैं, लेकिन आप बहुत भोले वाले हो। आप समझ ही नहीं पाए आपको क्यों भेजा गया हमारे पास में। आपको सिर्फ भेजा गया था आपको धुलने के लिए, और हमने आपको धुल दिया ढंग से। कितने नादान हो आप, ज्ञान के अहंकार में डूबे हो कि मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति हूं, मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति हूं, मैं बहुत योगी व्यक्ति हूं। कह रहे आप कुछ योगी वोगी नहीं हो, आपको ना कृष्ण ने मजे ले लिया आपके। गोपियां तर्क न करने का तर्क देकर अपनी असमर्थता का बखान करती हैं, और ऐसा करते समय उनका उद्देश्य रहता है कि उद्धव के मन में गोपियों के लिए किसी तरह ममता का भाव जागृत हो। यह ममता ही उद्धव के पराजय का कारण बनती है, और उद्धव स्वयं अपने ममत्व भाव से पराजित होंगे, तर्क से पराजित नहीं होंगे। गोपियां यह बात जानती हैं कि सूरदास भी ये जानते हैं कि योग मत और निर्गुण का खंडन तर्क से नहीं हो सकता, इसलिए वे तर्क करती हुई गोपियां तर्क की अक्षमता से परिचित हैं। वाद विवाद से सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए गोपियां तर्क करते करते एकदम पीछे हट जाती हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए, देखिए गोपियां तर्क भी दे रही हैं खूब अच्छी खासी, उद्धव से तर्क से बात की उन्होंने, लेकिन उन्हें यह लग रहा है कि तर्क निर्गुण ब्रह्म को खारिज करने के लिए तर्क बना ही नहीं है। जब हम कबीर को पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको निर्गुण धारा पढ़ाई थी, निर्गुण और सगुण धारा। तो निर्गुण धारा में आप उसको खारिज कर ही नहीं सकते, तर्क के आधार पर नहीं कर सकते। गोपियां कह रही हम तर्क के पीछे पड़े हुए हैं, ये भी ज्ञान की बात कर रहा था, हम भी ज्ञान की बातें करने लगे, मामला फंसेगा ही नहीं। किसी को खारिज करने के लिए ना आपके अंदर भावनाएं जरूरी हैं, भावनाओं के आधार पर आप खारिज कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में निर्गुण सगुण का विवाद होता है, विवाद होने के बाद में फिर आगे चीजें, अभी तो यहाँ तक हमें जरूर नहीं है, जहां से हमें जरूरत है वहां से कर लेते हैं। अब गोपियों का चातुर्य यहां से देखते हैं कि अपने ढंग से उद्धृत करती हैं, उन्हें गलत ढंग से उद्धृत करती हैं, उद्धव के तर्क समझाने से इनकार कर देती हैं। और उसके बाद में फिर ये है, देखिए, फिर वह अपने उद्धरण में ही अपने पराजित हो जाते हैं, और गोपियों के अलग से इस पर टिप्पणी की जरूरत नहीं पड़े। उद्धव जोग सुन्यो हम दुर्लभ, हम तो सुनाए योग मत की साधना बहुत दुर्लभ है। रेख नरूप बरन जाके ना है तो को हम बतावत। अब बड़े प्यार से उद्धव से कह रही है कि यार उद्धव ये बताओ, जो आप यहां हमें समझाने आए थे कि योग साधना, ज्ञान का मार्ग, योग का मार्ग अपना लो, मैंने तो सुना है कि योग मत साधना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन होती है, और फिर आप हमें ऐसी चीज सिखा रहे हो जिसका न रेख है, न रूप है, न वरन जाके ताको हमें बतावत। हमें आप उस चीज को बता रहे हो न जिसकी कोई रूप है, न रेखा है, न कोई आकार है, न उसको ये पता ये कहाँ रहता है, ठीक है। आप कहो दरस दरस वैसे को तुम कहो हो पावत, जिनकी न रेखा है, जिनका न कोई रूप है, ऐसे ईश्वर को आपने कहीं देखा है। यहां से अब बाट लगाना शुरू कर दी, उद्धव की बाट लगना शुरू हो गई है। वो कह रही है आप न जिसकी कोई रेखा है, न जिसका कोई रूप है, और आप कह रहे हो कि ऐसे ईश्वर को आपने कहीं देखा है, आपने देखा भी नहीं है। निर्गुण ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता। गोपियों का आधा तर्क दार्शनिक है और आधा सामान्य ज्ञान पर आधारित है, इसलिए भी उद्धव से कहती हैं कि आप ब्रज आ गए। कृष्ण के विरह में व्याकुल ब्रजवासियों ने अटपटी बातें सुनकर अपने को हंसाया, और इस तर्क पर गोपियां उद्धव की बातों पर गंभीरता से लेती नहीं है, और कई बार आपस में चर्चा करते हुए कहती हैं हे प्यारे उद्धव, बुरा मत माने। गोपियां आपस में हंसी मजाक भी कर रही हैं। अच्छा, एक चीज और है, जब एक लड़का 10 लड़कियों के बीच में फंस जाए, और 10 लड़कियां आपस में मजाक देख देख के आपको हंस रही हैं, आपसे बात नहीं कर रही हैं, आप खड़े हो और आपको देख के वो हंस जाती हैं तुरंत ही, आपके ना पैर कांप जाएंगे, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। ना आप ऐसे कभी फंस के देखना, क्योंकि उनके हंसने से आपको लगेगा पता नहीं क्या सोच रही हैं। अच्छा, उसके बाद में गोपियां क्या कहती हैं, बुरा मत मानना उद्धव, हम हमारा ये इंटेंशन ऐसा नहीं है, हमारी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है कि हम आपको ठेस पहुंचाएं। अब कह रही हैं, देखिए, वह मथुरा काजर की कोठिर जय आवहे तय कारे। ये मथुरा काजर की कोठरी है, काजर मतलब काजल,
और काजल का मतलब क्या है, श्याम के रंग से है, कि ये जो मथुरा है ना, ये काजल की कोठरी है, और जो भी आता है यहाँ पे वो काला ही होता है। ये श्याम की नगरी है, श्याम का रंग सब पे चढ़ता है, और जो भी आएगा उस पे श्याम का रंग चढ़ेगा। तुम कारे सुफल का सतु कारे, कारे मधुप हमारे, यहां सब कारे हैं। मथुरा तो काजल की कोठरी है, वहां से जो भी आता है काला ही होता है। आप काले हैं, अक्रूर जी काले। अक्रूर जी का मैं एक बार नाम बता दूं, अक्रूर जी वो व्यक्ति हैं जो शुरू में मथुरा से संदेश लेके आते हैं कृष्ण के पास में। जब शुरू में कृष्ण ब्रज से मथुरा जा रहे होते हैं, तब अक्रूर मथुरा से एक संदेश लेके आए कृष्ण के पास में कि आपको जल्दी से बुलावा आया है, आपको मथुरा जाना है और ऐसे ऐसे कंस का वध करना है। ये वही अक्रूर है। तो कह रहे अक्रूर काले हैं थे, ये भ्रमर भी तो काले हैं, ये भोरे भी काले हैं। भ्रमर गीत का अभी हम लास्ट में नाम देखेंगे, इसका नामकरण कैसे पड़ा। भ्रमर भी काले हैं। क्या बात है। अब दार्शनिक बहसों में इस विनोद का क्या काम है, परंतु गोपियां इस विनोद वृत्ति से उदप पर पार करती हैं। इसके इसके अलावा गोपियां जब कहती हैं तब बहस का मुद्दा बदल देती हैं। कृष्ण ने उन्हें पीड़ा पहुंचाई है, परंतु वे कृष्ण की सत्ता को चुनौती नहीं देती। बहुत बड़ी बात है। देखिए, प्रेम ये होता है, वो अपने कृष्ण के दुख से परेशान हैं, कृष्ण की विरह में वेदना में परेशान है, लेकिन उनके मन में यह कभी नहीं आया कि कृष्ण के साथ कुछ गलत हो जाए। जैसे आजकल का जो बहुत हल्का प्रेम होता है कि जब तक साथ में तब तक जिएंगे मरेंगे, सब कुछ एक साथ करेंगे, और जिस दिन अलग हुए उस दिन से दूसरे को गाली देना शुरू कर दिए, उसके बारे में हमने बुरा सोचना शुरू कर दिए, उसके बारे में हमने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए। सत्ता सर्वोपरि है। वो ये कह रही है कि ठीक है, कृष्ण बिजी हैं, वो नहीं मिल पाए, लेकिन हम सत्ता को चुनौती थोड़ी दे रहे हैं कि वो सत्ता से विहीन हो जाएं, सत्ता के लिए काम करना छोड़ दें। भाई उनके और भी काम है, प्रेम करते हैं, प्रेम के अलावा और भी काम निपटाने हैं उनको। भाई इतने लोगों को मारना है, अधर्म को मिटाना है, धर्म की स्थापना करनी है, ये भी जानती है। कृष्ण की सत्ता को चुनौती नहीं देती, बस अपनी पीड़ा का बखान करती हैं। अच्छा, इतनी तसल्ली से, इतनी आसानी से कोई अपनी पीड़ा का किसी के सामने बखान करे, किसका हृदय नहीं पिघलेगा। बात वही आ जाती है ना कि आप किसी से लड़के जीत ही नहीं सकते, आप प्रेम से जीत सकते हो। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो लड़ाई है ना, मैं आपको आज बता दूं, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई है मौन। आप लग रहे हो सर लड़ाई है तो मौन कैसे हो सकते हैं, ये सच है। अगर आपको किसी से लड़ना है ना, तो आप मौन हो जाओ, आप बोलो मत। सामने वाला पगला जाएगा, एकदम ना हड़बड़ा जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि मौन में बहुत ताकत है ना जो किसी में भी नहीं है। तो वो कह रही है देखो हम तो अपनी पीड़ा का बखान कर रहे हैं, और हमारी हालत भी देखो, इसलिए भी अपनी पीड़ा और असहायता के वर्णन द्वारा उद्धव को अपने पक्ष में करती हैं। तो उन्होंने कई सारी चीजें बताई। अभी हमारा ये खत्म होने वाला है, उसके बाद हम लोग कल से प्रश्न भी करेंगे। मुझे लग रहा है आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा ना कहानी में, इसलिए मैं आपको एक अलग तरीके से आज लेके आया हूं, मैंने कहानी अलग तरीके से सुनाई जाए। यहां एक बात और विचार करने की जरूरत है। सूरदास ने भ्रमर गीत में निर्गुण संतों के सामाजिक दर्शन की चर्चा की। उनका मुख्य बल निर्गुण मत की आलोचना पर था, वेदों और प्राणों की शाश्वतता को स्वीकार करता है, वर्णाश्रम को भक्ति के मार्ग में बाधा मानता है, जबकि सगुण परंपरा वर्णाश्रम धर्म का समर्थन करती है। इसका दूसरा समर्थन करना चाहते हैं सूरदास, इसका दूसरा समर्थन। ये है हमारा पूरा जो मैंने आपको कराया कि ऊदो की जो कहानी कि इस तरीके से गए, फिर वो बाद में। अच्छा, इसमें एक और जिक्र और आता है, वो भी आपको मैं सुना दूं, तो उसके बाद हमारी कहानी यहाँ से खत्म होती है। इसके अलावा एक लड़की, अच्छा उसका कुब्जा का यहाँ इन्होंने जिक्र नहीं किया। जब कृष्ण मथुरा पहुंच गए तो मथुरा में एक लड़की है कुब्जा, और कुब्जा को प्रेम हो जाता है कृष्ण से। अच्छा, कुब्जा देखने में बहुत ही कुरूप लगती है, देखने में अच्छी नहीं लगती, शरीर का ढांचा खराब है, टेढ़ी मेढ़ी इस तरह की है। जैसे कृष्ण के संपर्क में आई, अच्छा कृष्ण तो कृष्ण है, वो किसी से प्यार करना मना तो कर नहीं सकते। अच्छा, वो बड़े सर्व सब वो हैं, क्या नाम है, सर्व प्रेमी होता है ना, सर्वव्यापी होता है इस तरीके सर्व, जो भी आ जाओ भाई हम सबसे प्रेम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सब स्वीकार है। तो कुब्जा से प्रेम करने लगे,
कुब्जा से प्रेम वो क्या कर रहे हैं, कुब्जा कृष्ण से प्रेम कर रही है। और जैसे कृष्ण को लगा कि यार इतनी कुरूप है तो उसको सही कर दी, सुंदर हो गई, अच्छी देखने में लगती है। ये बात गोपियों को पता चल जाती है। गोपियां कह रही हैं कि वो तो अपनी पटरानी को बना रखा है उन्होंने, हमें तो कृष्ण भूल गए। ये भी उपालभ में बोलती हैं कि उन्होंने तो हमें तो भूल गए, ठीक है, हमें तो वो भूल गए, उन्होंने तो कुब्जा को अपनी पटरानी बना रखा है। ये भी उद्धव को बोलती हैं वो। उसके बाद वियोग श्रृंगार में कुछ और एक दो पद है, मैं आपको बता दूं। एक तो पद है कि भ्रमर गीत में, निस्दिन बरसत नैन हमारे, जब अपना दुख बता रही हैं, क्या नाम है, गोपियां कह रही प्रतिदिन हमारे आंखों से वर्षा होती है पानी की, हम इतना रोते हैं जैसे लगता है बारिश हो रही है। सदा रहें पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिदारे, जब से शिव गए तब से हम पे पावस की तरह, मतलब इस तरीके से हम लोग जलते रहते हैं, जिस तरीके से नागमती जल रही थी ना, उस तरीके से डेली रोती हैं। निस्दिन रहने की बारिश होती है, आंखों से बारिश होती है उनकी, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद में आपको बताया था जब उनके बचपन का रूप है कृष्ण का, तो एक दिन राधा मिल जाती है उनको, वो मैंने अभी जिक्र किया था। तो राधा से पूछते हैं वो, तो इसका भी एक मैं आपको छंद सुना देता हूँ, पद सुना देता हूँ। एकदम राधा अचानक से दिख गई, अच्छा कोई सुंदर लड़की दिखी कृष्ण को, तुरंत पहुंच गए सबसे ज्यादा। और पूरे ब्रज में सबने अपने अपनी लड़कियों को बचा के रखा हुआ है, देखो एक बच्चा बदमाश है उससे दूर रहना है, लेकिन कृष्ण कृष्ण है भाई, उनके अंदर जो ताकत है, जो शक्ति है, वो हर किसी के अंदर थोड़ी है। एक दिन राधा दिख गई उनको, राधा दिखी, राधा छोटी सी है, 8-9 साल के हैं, 8-9 साल के ये भी हैं। अब इनका मन राधा से बात करने का हो रहा है, तो राधा से कैसे बात करें, तो राधा से कह रहे हैं वो कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, श्याम पूछ रहे हैं तुम कौन गोरी हो, तुम कहां से आई हो। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, और देखी ना है कबू ब्रज की खोरी। तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, और मैंने आज तक ब्रज में नहीं देखा, मैं तो घूमता रहता हूँ ऐसे ही निठल्ले की तरह, मैं पूरा ब्रज घूम लिया, आज तक मैंने तुमको नहीं देखा, तुम कहाँ रहती हो, तुम किसकी गोरी हो, किस खोरी में रहती हो। ये है कृष्ण। कृष्ण उससे पूछ रहे हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नाय कबू ब्रज खोरी, मैंने आज तक ब्रज में नहीं देखा तुम्हें, ठीक है। फिर उसके बाद में एक दिन राधा से उनकी मुलाकात होती है, जो मैंने अभी आपको एक सुनाया था। एक अभी मैंने आपसे एक बताया था कि एक दिन राधा से मुलाकात हो गई है। अब राधा से वो शरारत कैसी कर रहे हैं, ये उनके वात्सल्य वाला है, जो कुछ चीजें छूट गई थी, इसके अलावा हमने उद्धव की कहानी पूरी देख ली। कुछ अलग से जो उनके वात्सल्य प्रेम की है, जो उनके बच्चे बचपन के प्रेम की कहानी है, तो राधा से किस तरीके से शरारत करना है, तो वो शरारत में आपको पद में सुना के बताना चाहता हूं। वो है कि धेनु दुहत अति ही रथ बाड़ी। एक दिन कृष्ण, अच्छा कृष्ण के पास गाय बहुत सारी हैं, ग्वालों के साथ, कृष्ण ग्वाला भी हैं, गाय को चराने जाते हैं, दूध निकालते हैं। तो एक दिन गाय के साथ में दूध निकाल रहे हैं और राधा वहां पर खड़ी हुई हैं। तो अब वो क्या करते हैं, एक धार दोहिन पहुंचावत, एक धार दोहिन पहुंचावत, दोहिन मतलब जैसे ये मान लो गाय नीचे खड़ी है, यहाँ पे आपने बाल्टी रखी हुई है, यहाँ पे एक धार, आप एक धार तो यहाँ से नीचे यहाँ पहुंचा दे रहे हो, एक धार दोहिन पहुंचावत, एक धार जय प्यारी ठाड़ी। शब्द देखिए, प्यारी ठाड़ी। अब वो पता है क्या कर रहे हैं कि एक धार तो ऐसे करके दूध निकाल रहे हैं, एक धार तो उनके बर्तन में जा रही है, और एक धार राधा खड़ी वहां पे ऐसे मार दे रही है, मार दे रहे हैं वो, उनके पूरे मुंह पे दूध ही दूध हो जा रहा है। ये शरारत देखिए कृष्ण की। एक धार दोहिन पहुंचावत, एक धार जय प्यारी ठाड़ी, मोहन कर दे धार चलत पे, मोहिन मुख अति ही छवि भारी। और इस तरीके से उन्होंने जो किया है ना, और फिर राधा के मुंह पे जो दूध, एकदम दूध की जो धारें जाके लगी हैं, और उनका जो स्वरूप हो गया राधा का, वो और भी सुंदर लग रही है उसमें। ये है उनकी शरारत ना। उसके बाद में एक दो और मैं आपको सुना देता हूं। और जब हम लोग क्लास करेंगे ना, जब हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, तो मैं आपको ये सारा लिखाऊंगा अभी, और उसके बाद में हम फिर एक एक चीज को देखेंगे। चलिए, तो यहां तक हम लोग भी क्लास खत्म करते हैं। और अब हम लोग इस पे जो हमने आपको आंसर क्वेश्चन लिखाए हैं बहुत सारे ना, उन क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे, तब हम इसमें एक एक एग्जाम्पल को कोट करेंगे, और जो रह गए वहां पे हम उसकी चर्चा कर लेंगे, वहां व्याख्या कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है मैं आपको एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी हम लोग कल क्लास करेंगे, कल भी हमारी क्लास होगी, ठीक है। चलिए।
तो आप मुझे ये बताइए, आपको कहानी कैसी लगी? आपको थोड़ा सा ओवरऑल समझ में आया कृष्ण और गोपियों का? जी सर। सर समझ में आया? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम जब दो तीन तीन लगातार प्रश्न करेंगे तो हमारी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा हमको, ठीक है? बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। ओके थैंक यू सर। ओके। बाय सर।